अगर आप किसी दुख में, किसी समस्या में या किसी बीमारी में है तो याद रखना पवित्र आत्मा आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाला है। यीशु मसीह का नाम। आपकी ईमानदारी लेकर जाएगी आज। आमीन। आपका गिड़गिड़ाना, आपका रोना, आपका चिल्लाना परमेश्वर सुनता है। ये नाटक करना बंद करो। कह रहा है कि लोग नाटक करते हैं, कई लोग हम होंगे, सारे बोलो मेरे साथ, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो हम हो, बोलो बोलो बोलो, हम होंगे कामयाब एक दिन। सपना के साथ गाओ, बोलो। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। पहले स्कूल में थी क्या? होंगे काम। पहले स्कूल में पढ़ाती थी क्या? हम होंगे कामयाब एक दिन। चुप करो, कोई कामयाब नहीं होंगे तुम ऐसे। कोई गीत गाने वाला ऐसे कामयाब नहीं होगा, गाई जा रहे गाई जा रहे। कर्म अच्छे नहीं होंगे तो कामयाब कैसे हो जाओगे? इसका मतलब ये कहता है कि अगर आप गा रहे हैं, आप कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आपके कर्म अच्छे होंगे और प्रभु यीशु मसीह साथ होगा तो आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? ये गीत तो मैं नर्सरी से सुनता आ रहा हूं, हम होंगे कामयाब एक दिन। वैसे कामयाब कहां, खड्डे में आगे। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह मिला उस दिन कामयाब हो गए। चर्च आमीन। हो गए कि नहीं? हाँ या ना? कह रहे हैं यीशु कामयाब करता है, विश्वास करना है। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते, मैं कह रहा हूं वो साधारण रहते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा साधारण लोगों को भी आवाज लगाने वाला है, चमकाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि हेल्पर भेजेगा आज परमेश्वर। लेकिन गिदोन को कह रहा था जा तेरी ईमानदारी ने, कह रहा है कि मेरा दिल बदल दिया है। गिदोन तेरे कैरेक्टर ने मेरा दिल बदल दिया है। कह रहा है कि मैंने तुझे चुन लिया है। कह रहा है कि हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बैठा हो और परमेश्वर की दृष्टि आज आपके ऊपर हो गई हो। याद रखना, आज रात के बाद तुम कहने वाले हम होंगे कामयाब, एक दिन नहीं, आज ही होंगे कामयाब। कामयाब करने वाला परमेश्वर जिंदा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे उस रात कहा था अब मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। जिस दिन मैंने प्रभु को जाना, फैसला लिया, मैंने उस दिन परमेश्वर को कहा परमेश्वर कि नहीं, मैं तो एक छोटा से गरीब घर का हूँ, घराने का, तू मेरे को इतना बड़ा आदमी कैसे बनाएगा? मेरे पास तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कि बेटे मैंने देखा है जब तूने लोगों की हेल्प की है। कह रहा मैंने देखा है, कह रहा कि जब तू गरीबों की हेल्प करता है, मैंने देखा है। परमेश्वर ने मुझे उस रात कहा, कह रहा मैंने देखा है, कह रहा जब किसी का सड़क पर पैसा गिर गया तूने उठा कर दिया है। हालेलुया। कह रहा मैंने देखा है, तूने जेब में नहीं डाला, मैंने तेरी ईमानदारी को देखा है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता मैंने तुझे चुना है। आज परमेश्वर अगर आपको प्रधानमंत्री बना दे और आप ईमानदार ना हो, याकूब को परमेश्वर ने कहा, याकूब को कहता कि मैं तेरे बच्चे को देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा, उसको कहा एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। और उसी समय याकूब उस समय पानी पर बैठकर क्या कर रहा था? कहता पता है भाई पीछे मारने के लिए घूम रहे, जेब में पैसे नहीं है, 2 आने नहीं है, अभी शादी नहीं हुआ और तू कह रहा है कि तेरे बच्चों को भी, तेरे वंश को भी इतना बड़ा बनाऊंगा। कहता है अभी तो ये भी नहीं पता किसके साथ ब्याह होगा मेरा। और उसी समय परमेश्वर ने कहा याकूब मेरी दृष्टि तेरी ओर हो गई है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जिसकी यहोवा की दृष्टि अगर आपके ऊपर होगी है वो छोटा आदमी नहीं रहेगा आज, वो गरीब नहीं रहेगा, नाथ नहीं रहेगा, बीमार नहीं रहेगा, लंगड़ा नहीं रहेगा, बिस्तर से खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा की दृष्टि आपके ऊपर, अपने हाथों को उठाओ, बोलो वो यीशु में तेरी दृष्टि मेरे बच्चों पर होने पाए, मेरी फैमिली पर होने पाए, मेरे घराने पर होने पाए, मेरे बिजनेस पर होने पाए। यहोवा देखता है। वो देख रहा था याकूब के घराने को और याकूब की ईमानदारी को देख रहा था परमेश्वर। याकूब की माँ ने उसको कहा करे चल जा, दौड़ जा, तो तेरा भाई तुझे मारने पर, उसके दोस्त तुझे मारने पर हैं। और वो उसी समय दौड़कर कहां भागा? अपने मामा लोबान के यहाँ पर। लेकिन जब वो मामा लोबान के यहाँ पर गया तब भी उसके मामा लोबान ने उसे 2 रोटी के लिए, उसे ये नहीं देखा मेरी बहन का लड़का है, उसने उसे 2 रोटी के लिए उससे काम कराया, चल सूरों में जा, चल भेड़ों में जा, चल बकरियों में जा, घनी धूप में उससे काम कराया। लेकिन वो उस समय में भी परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा, वो अपने मामा के साथ ईमानदार रहा। वो कह रहा कि उस समय उसके पास पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए भी ढंग से। और एक दिन उसने अपने मामा के पास बहुत सारा पैसा देखा, भेड़ बकरियां देखी, उसके दिल में, दिमाग में उसके शैतान ने विचार डाले होंगे कि अपनी चोरी कर ले और भाग जा यहाँ से और दौड़ जा। लेकिन उसने उस समय में याद रखा परमेश्वर को। उसने कहा नहीं, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को जाना है, उसने परमेश्वर के वचनों को जाना है। जानता था कि एक चोर चोरी करने वाले को
कह रहा कि उसको कई गुना वापस लौटाना पड़ता है। कह रहा कि कई ईमानदार, कह रहा अगर मैं अब छोटी सी बात में ईमानदार नहीं रहा तो कल को मेरे पास परमेश्वर बड़े फल को देने के लिए नहीं आएगा। उसने भरोसा रखा परमेश्वर पर और उसने कहा परमेश्वर कि मैं अब से, कह रहा कि मैं तो पवित्र आत्मा ईमानदारी के साथ चलूंगा। उसका मामा उसके साथ बदतमीजी करता रहा, दी करता था, उसका थप्पड़ मार दूं अपने मामा को या भाग जाऊं यहां से, लेकिन वो भागा नहीं। वहां पर परमेश्वर के आश्चर्य कर्म की इंतजार करता रहा और दिमाग में बात बैठा कर रखी कि एक दिन परमेश्वर मेरी जिंदगी में करेगा। लेकिन वो परमेश्वर भरोसा रखने वाला ईमानदार व्यक्ति था और उसी दिन परमेश्वर ने उसकी ओर देखा और उसको कहा याकूब, कह रहा मैंने तेरे समर्पण को देखा है, मैंने तेरे मामा को देखा है, तेरे दुख को देखा है, तू जिस परिस्थितियों में खड़ा है मैंने देखा है, तू लड़ता आ रहा है अपनी सिचुएशन से। कह रहा है कि अगर आप अपनी सिचुएशन से लड़ नहीं सकते तो इसका मतलब आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। अगर आप अपने विचारों से लड़ नहीं सकते तो आप बड़े आदमी कभी नहीं बन सकते। अगर आप छोटी छोटी बात में निराश हो जाते हैं और अपने आप को छोटा कर लेते हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी बड़ा नहीं बनाता। लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है कि अपनी सिचुएशन में, अपने हालातों में, अपने बैड सिचुएशन में भी लड़कर कह रहा अपने परिवार से या अपने विचारों से तब भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है मैंने देखा है, अब पूरी दुनिया को दिखाऊंगा तुम कौन हो। यीशु मसीह का नाम। कह रहा याकूब को कहा, कह रहा मैंने देखा है, दुनिया ने देखा है तेरे दुख को, मैंने देख लिया है तेरे को। कह रहा कि अब पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि तेरे वंश में से ही कह रहा काम करने वाले नहीं, काम कराने वाले लोग होंगे, प्रधानमंत्री होगा। आमीन। उसका लड़का यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया बड़ा होकर। हालेलुया। हो सकता है आपका एक समर्पण, आपने अपनी जिंदगी में कुछ ना किया हो, लेकिन याद रखना आपकी भक्ति, अगर आप भक्ति करते करते मर गए, अगर आप भक्ति आराधना करते करते सच्चाई से चलते चलते भी मर गए, लेकिन याद रखना आप अपनी कई पीढ़ियों को आशीषित करके चले गए हो यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना ये पवित्र आत्मा है। कह रहा अगर याकूब का वंश प्रधानमंत्री बन सकता है तो आपका वंश भी कह रहा कुछ बन सकता है यीशु मसीह के नाम में। बहुत कुछ बन सकता है, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपकी ईमानदारी के कारण परमेश्वर आपके पास आना चाहता है। आप समझदार हैं कि नहीं? एक बार एक लड़का था और उसी समय उसको 50,000 की नौकरी मिला और रास्ते में उसी समय उसके बॉस का फोन आता है, कहता क्या बात इतने दिन हो गए, अरे इतना लेट हो गया, अब तक क्यों नहीं आया नौकरी पर? कह रहा सर किसी का पैसा गिर गया है। कह रहा बताऊंगा आकर। कह रहा कि जल्दी आ। उसे पूछा, कह रहा इतने लेट क्यों आया? कहता किसी का पैसा गिर गया था। कहता अबे पैसा किसी का गिर गया था, तू क्या कर रहा था वहां पर? कह रहा जी मैं उसके ऊपर खड़ा था। कई लोग ईमानदार हैं, वो देख रहा था कब ये जाए, कह रहा जी कहीं भाग ना जाए। 50,000 लेने वाला ही 500 के नोट के ऊपर खड़ा है और बाद में जब वो चला गया कहता है हमारा है। कहता कोई और ना देख ले, मैं वेट कर रहा था कब आएगा आदमी लेने के लिए, कब आएगा। अबे जब तुझे पता है कि इसका आदमी का गिरा है, कहता कि नहीं कहीं और ना उठा के ले जाए। मैंने कहा चल वापिस आएगा। लेकिन उसका मन अच्छा नहीं था, उसको पता था कि भाई ये आएगा ठीक, नहीं आएगा ठीक, क्योंकि लोग देख रहे हैं, कैमरा देख रहा है, अगर नहीं आया तो फिर मेरी जेब में होगा। आज बहुत सारे लोग शॉर्टकट अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं शॉर्टकट, परमेश्वर देख रहा है। अगर आप शॉर्टकट गलत तरीके से आप शादी करना चाहते हैं, परमेश्वर देख रहा है। आप गलत तरीके से धन कमाना चाहते हैं, गलत तरीके से आप आगे आना चाहते हैं, परमेश्वर देख रहा है। चाहे वो पादरी हो चाहे वो विश्वासी हो, याद रखना परमेश्वर देख रहा है। लेकिन जो सही तरीके से चल रहा है, पवित्र आत्मा की दृष्टि आज रात आपके ऊपर होने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपके ऊपर होने वाली है, आपके ऊपर। मैं कह रहा हूं आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं। आमीन। भजन संहिता 56 के 8 में दाऊद के बारे में परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि दाऊद मारा फिरता है, मारा। दाऊद को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि दाऊद मैंने तेरे मारे फिरने को देखा है। कह रहा है कि अगर परमेश्वर आपके मारे फिरने का हिसाब रखता है तो याद रखना आपने जो प्रभु में होकर परिश्रम किया है, आपने जो यीशु में होकर परिश्रम किया है, जो आप मेहनत कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, आप जो भी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर जो आप परिश्रम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आज रात के बाद आपका हिसाब परमेश्वर के पास है, इस हफ्ते में आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? उनके बच्चे कभी आशीषित नहीं होते जो लोग कह रहा परमेश्वर से नफरत करते हैं, वो लोग जो यीशु मसीह का नाम बताते हुए क्रिश्चियन कहते हुए शर्माते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो लोग
मारे मारे फिरते हैं, उनका हिसाब लेगा परमेश्वर। यहाँ पर कह रहा दाऊद तूने मैंने तेरे मारे मारे फिरने को देखा है। कह रहा कि दाऊद हो सकता था उस समय में चोरी कर सकता था, शॉर्टकट अमीर हो सकता था, लेकिन वो कह रहा कि उस समय में दाऊद ने अपनी ईमानदारी को रखा, एक एक चीज का हिसाब परमेश्वर को दिया। उसने अपने अंदर कह रहा कभी छूट को, कभी गाली गलौज को, कह रहा कि इन चीजों से दूर रहा, नशे से दूर रहा, वो अपनी पवित्रताई की भक्ति में चलता रहा। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे मारे मारे का हिसाब कह रहा रखा है, तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं। कह रहा मेरा नाम परमेश्वर है। याद रखना आपने जो उठाया है आज रात के बाद पवित्र आत्मा कह रहा है ईमानदार लोगों के ऊपर दृष्टि होने वाली है मेरे परमेश्वर की। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो इस विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा में आज से मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता। हो सकता है आप रोज किसी का भला करते हो, आप ईमानदारी रखते हो, बहुत प्रार्थना करते हो, बहुत परेशानियों के आप घिरे हुए हो, लेकिन डरना मत, परमेश्वर आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखेगा, आपके कर्मों का हिसाब रखेगा, आपको प्रतिफल देगा परमेश्वर। इस साल में आपको डबल ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग 2 टाइम प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग 5 टाइम करते हैं, कुछ लोग 7 टाइम करते हैं, कुछ लोग दिन भर ही प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन जो लोग 1 टाइम प्रार्थना करते हैं उनका भी हिसाब है परमेश्वर के पास। जो लोग 2 टाइम प्रार्थना करते हैं उनका भी हिसाब है। जो 3 टाइम प्रार्थना करते हैं उनका भी हिसाब है। याद रखना, लेकिन आपको कुछ लोग सोचते हैं कि इतनी प्रार्थना करने का क्या फायदा, लेकिन जितनी करोगे उतना प्रतिफल आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो ओवर टाइम मिलता है कि नहीं, तो ज्यादा प्रार्थना करने का भी ओवर टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ज्यादा प्रार्थना करने का प्रतिफल आने वाला है, साथ में बोनस भी मिलेगा चर्च, कह रहा है वो गिफ्ट भी मिलेगा। परमेश्वर ज्यादा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को कहीं से कहीं लेकर जाता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर चाहता है कौन सफल होगा, कह रहा है जो शांत होगा पुरुष। हम बाइबल में देखते हैं पहला इतिहास उसके 22:9 में कि सुलेमान जो था, दाऊद जब चर्च बनाने लगा तो परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरे वंश में तू बहुत गुस्से वाला आदमी है, इसलिए अब तू नहीं मेरा चर्च बनाएगा, तेरा लड़का बनाएगा जिसका नाम सुलेमान होगा। कहता है ऐसा पुरुष बनाएगा जो शांत पुरुष होगा। देखो क्या लिखा, कह रहा देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा। कौन सा पुरुष होगा? शांत पुरुष। शांत पुरुष। कई औरतें अपना नाम शांति रख लेती हैं लेकिन बहुत शांत रहती हैं, वो मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर लिखा, कह रहा शांत पुरुष होगा और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा, उसके दिनों में इज़राइल को शांति और चैन भी दूंगा। हालेलुया। याद रखना, अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, अगर आप शांत पुरुष नहीं हो, तो याद रखना ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन आप कभी नहीं बन सकते। आप 1 लाख का बिजनेस कर सकते हो लेकिन करोड़ों का बिजनेस नहीं कर सकते। कितने लोगों का करोड़ों का बिजनेस नहीं है, सिर्फ महीने में 10 लाख कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, सिर्फ इतना ही कमाते होंगे। याद रखना, अगर आप 10 करोड़ तक जाना चाहते हैं तो आज परमेश्वर का हाथ उठाकर बताऊं कि परमेश्वर मैं शांत पुरुष बनना चाहता हूं, आज मैं शांत औरत बनना चाहती हूं, मतलब नम्र। क्योंकि मत्ती की किताब में 5:5 में लिखा, कह रहा है कि नम्र व्यक्ति पृथ्वी का अधिकारी होगा। इसका मतलब पृथ्वी पर जितनी प्रॉपर्टी है वो आपकी होगी चर्च। कह रहा नम्र व्यक्ति, शांत व्यक्ति, कह रहा धीरज रखने वाला। चंगाई नहीं मिली, शांति नहीं है इसके अंदर। खाना नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला, खिचड़ी बना दी आज भी, शांति नहीं है इसके अंदर। प्रेस कपड़े टाइम पर नहीं हुए, पत्नी पर भड़क रहा है, शांत नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। बच्चा नहीं मिला, पत्नी छोड़ दिया, शांत पुरुष नहीं है इसका मतलब। बच्चा सुधरा नहीं, चर्च छोड़ दिया, पादरी छोड़ दिया, शांत नहीं। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको समझ में आया, अगर आप शांत हैं, शांत वो है जिसके अंदर पेशेंस है।